हाय, दिस इज केतु। इस वीडियो में मैं अपना 2017 का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कैसे एक बंदा कस्टम प्रिंटिंग का है ना, उसने बिजनेस स्टार्ट किया और काफ़ी बड़े स्केल पे ले आया। आज मेरा प्लेन टी शर्ट का काम है, पूरे भारत में मेरी सप्लाई होती है, कई गोडाउन्स हैं हमारे, है ना। तो मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊंगा जिससे आपका एक बेस लेवल रेडी हो जाए। अगर आप प्रिंटिंग बिजनेस में घुसना चाह रहे हो कि भैया टी शर्ट्स परचेज करके प्रिंट करके आप रीसेल करना चाह रहे हो वेबसाइट पे, अपनी दुकान पे, है ना। या फिर एक छोटी सी मार्केट होती है, लगा ली कहीं पर, गाड़ी लेके चले गए, वहाँ पर आप सेल कर रहे हो। तो इस तरीके का कैसे काम किया जाए, मैं बेस लेवल का काम बता रहा हूँ, है ना। एक बेस आपका सेट हो जाएगा किस तरीके से काम करना है, बहुत कम बजट में। मैं ज़्यादा खर्चे वाला आदमी नहीं हूँ कि भैया आपको बड़ी बड़ी चीज़ें बता दी और फिर बाद में आपको मज़ा नहीं आ रहा है 1 साल बाद, है ना। तो देखो, स्टार्टिंग में क्या करना है, मैंने क्या किया था मैं बताता हूँ। मैंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट किया था। एक थोड़ा सा ये था कि भैया कुछ करना है मुझे, तो धीरे धीरे प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। कुछ मैंने, है ना, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं लगाई, मैंने धीरे धीरे ऑर्डर्स कलेक्ट किए लोगों से, उसको प्रिंट बाहर से करवाई, मैंने बाहर से ही हीट प्रेस करवाई, सब कुछ। 2017 में डीटीएफ का समय भी नहीं था, उसमें बड़ी दिक्कत होती थी, है ना, क्योंकि जो स्टिकर आते थे, है ना, जो रबर वाले स्टिकर आते थे, बड़े महंगे आते थे दिल्ली में। तो उस समय डीटीएफ का समय भी नहीं था। डीटीएफ का समय अभी स्टार्ट हुआ है 2-3 साल, है ना, 3.5 साल 4 साल पहले। उसके 2017 में आपका डीटीएफ नहीं था। तो अभी काम बड़ा आसान हो गया है अगर आप ये दो चीज़ करते हो, है ना। अगर आप ये दो चीज़ करते हो तो आपका बेस तैयार हो जाएगा कस्टम प्रिंटिंग बिजनेस का। आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत ही नहीं है, बस मार्केटिंग पे फोकस करो, कस्टमर लाओ और उन्हें सेल करो, है ना। कस्टमर का एक पॉइंट पकड़ लो कि भैया ये दिवाली है तो दिवाली के तरीके की टी शर्ट सेल होंगी, है ना। अमेजोन में कुछ सेल चल रही है तो देखो, आप थोड़ा सा रिसर्च करो किस तरीके की टी शर्ट सेल होंगी, आप वहाँ पर टी शर्ट सेल कर सकते हो। आप इस तरह के बिजनेस में घुस सकते हो, या फिर आप दूसरे तरह का बिजनेस, जैसे आप केवल, जैसे मेरा काम था, मैं दूसरे तरीके के बिजनेस वाला आदमी था, जिसमें मैं केवल डीयू, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, उनको सेल करता था। उनको उनके कॉलेज की, उनकी सोसाइटी की प्रिंट करके उन्हें सेल करता था टी शर्ट्स। और दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरा जो मेन कस्टमर बेस था। इसके अलावा मेरा, है ना, मैं दूसरे यूनिवर्सिटी या फिर कहीं और दिल्ली के बाहर भी सप्लाई कर देता था, कभी कभी ऑर्डर आते थे। तो अभी जब हमने स्टार्ट किया था, मेरा मेन फोकस दिल्ली यूनिवर्सिटी था। तो एक फोकस आप बना लो, सबसे पहले आपको किस तरीके का बिजनेस सेट करना है, ठीक है। आपको क्रिएटिव बिजनेस में जाना है कि भैया तरह तरह की डिज़ाइन आपने बनाई, आप उसे सेल कर रहे हो, है ना। मार्केट को देख के, समय को देख के, किस समय में कौन सी टी शर्ट्स बिकेंगी। दूसरा, आप किसी कॉरपोरेट जो कंपनी होती है ना, और कॉलेज के बच्चे होते हैं, उनको आप टी शर्ट सेल कर रहे हो, तो उनके तरीके की टी शर्ट्स आप उन्हें सप्लाई कर रहे हो। लेकिन हमेशा अपने बायर से थोड़ा सा ट्रूथफुल रहो। ऐसा नहीं कि भैया आप उन्हें घुमा रहे हो, गोली दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है किसी भी बायर के साथ। आप या तो उनके साथ काम करो या तो मत करो, अननेसेसरी उनको भी परेशान मत करो, अपने को भी मत करो। मेरा मेरा अभी भी यही मुद्दा रहता है। मेरा जो बेस है, मैं कभी भी किसी कस्टमर को अननेसेसरी परेशान नहीं करता। आपको समझ में आ रही है मेरी चीज़ तो काम करो, नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, आपके समझ के हिसाब का बंदा कोई दूसरा मिल जाएगा। तो बिजनेस सेट करना है, क्रिएटिव टाइप के बिजनेस में जाना है, मतलब तरह तरह के डिज़ाइन बना के सेल करना है समय के हिसाब से। या फिर आप कॉलेजेस या फिर कंपनीज को अपनी टी शर्ट सेल कर रहे हो प्रिंट करके, उनका लोगो लगा के। तो ये दो तरह के बिजनेस जितना मुझे दिखता है क्लियरली। अब इन दो तरह के बिजनेस स्टार्ट करने के पहले भी एक पॉइंट है कि भैया आपको प्रिंट करनी है और आपको टी शर्ट्स भी चाहिए, ठीक है। अभी टी शर्ट्स के लिए, प्लेन टी शर्ट्स के लिए आप देखो, मैं पहले प्रिंटिंग बिजनेस में था, ठीक है। मुझे कहीं पर प्लेन टी शर्ट्स अच्छी नहीं मिलती थी। धीरे धीरे बहुत जगह मैंने देखी, अपनी टी शर्ट्स बनवाई, बट मुझे कभी भी समझ नहीं आई, फैब्रिक भी समझ नहीं आता था लोगों का, एक अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक। और इतनी छिक छिक के बाद, इतना काम करने, अच्छा फैब्रिक ढूंढने के बाद, फिर उसमें, है ना, उसकी हम टी शर्ट्स बनवाते थे। कितनी टी शर्ट्स बन रही हैं, है ना, 50 किलो फैब्रिक से कितनी टी शर्ट्स बन रही हैं, ये सब झंझट थी। तो फाइनली मुझे एक ऐसा सोर्स मिला टी शर्ट्स बनाने का, जिसके बाद मैं अपनी ही टी शर्ट्स, अपना ही फैब्रिक बनाने लगा।
मैं अपना धागा खरीद के अपना फैब्रिक बनाने लगा और उसके बाद फिर अपनी टी शर्ट्स बनाने लगा। पहले मैं केवल एक तरह की टी शर्ट रखता था, अभी मैं 15 तरह की डिफरेंट वैरायटीज़ के अंदर हुडीज़ हो गई, ओवर साइज हो गई, अलग अलग टी शर्ट्स रखता हूँ। तो अगर आप प्लेन टी शर्ट्स का सप्लायर ढूंढ लेते हो एक अच्छा, जो कि मैं हूँ, है ना, आप bulkplaintshirt.com हमारी वेबसाइट है, आप वहाँ से प्लेन टी शर्ट्स के सैंपल चेक करो, आपको क्वालिटी अच्छी लगेगी। क्योंकि मैं भी इन्हीं सब प्रिंटिंग वाले बिजनेस से हो के आया हूँ, अब केवल प्लेन टी शर्ट्स में घुसा हूँ, है ना। पिछले कई सालों से मैं केवल प्लेन टी शर्ट्स में काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं या तो प्रिंटिंग वाला संभाल सकता था या तो प्लेन टी शर्ट वाला संभाल सकता था। एक चीज़ है ना, एक चीज़ मैनेजेबल होती है। अगर आप उसको बड़ा स्केल में ले जाने चाहते हो तो आप प्रिंटिंग में फोकस कर रहे हो, मैं प्रिंटिंग की ही बात कर रहा हूँ। तो दो चीज़ें मैंने बताई आपको, आपको प्रिंट करना है और आपको एक अच्छी टी शर्ट चाहिए। अच्छी टी शर्ट्स आपको मेरे से मिल गई, हमारी वेबसाइट में जाके आपने सैंपल ऑर्डर किए, आपको क्वालिटी जेन्युइनली पसंद आएगी, एक बार ट्राई करो। अगर मैं नहीं समझ में आ रहा हूँ, कोई दूसरा बंदा देखो, ठीक है। तो आपको अच्छी टी शर्ट्स ढूंढना है, कहीं से भी ढूंढो, मेरे पास से या कहीं से भी, आपके लोकल में कोई भी मिल जाए, ठीक है। तो आपको प्लेन टी शर्ट्स मिल गई। अभी प्लेन टी शर्ट्स के बाद आपको उसमें प्रिंट करना है और अपनी दुकान में सेल करना है। अभी प्रिंट कैसे करोगे? प्रिंटिंग के लिए आपको फिर से एक अच्छा डीटीएफ स्टिकर वाला ढूंढना है। जब मैं प्रिंट करता था 2017 में, तब डीटीएफ स्टिकर, डीटीएफ वगैरह था ही नहीं, ऑप्शन नहीं थे। अभी हर एक बंदे के पास डीटीएफ स्टिकर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन ज़्यादा भटको नहीं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ एक डीटीएफ वाला बंदा, जिसका मैं व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर देता हूँ। उसके पास मुझे ऐसा लगता है बहुत ही अच्छे रेट है और बहुत ही अच्छी जेन्युइन क्वालिटी है। मुझे नहीं लगता उसके रेट कोई मैच कर पाएगा, है ना। 195 उसका रेट है। जब आप रेगुलर सप्लायर हो जाते हो, रेगुलर आप परचेज करते हो डीटीएफ स्टिकर, तो और भी रेट कम हो जाता है। तो नॉर्मली 195 पर मीटर पे उसका रेट है। जब आप 15-20 मीटर के करीब लेते हो, थोड़ा ऊपर लेते हो, बल्क रेट है 195। सैंपल एक बार ट्राई करके देखो, 2-4 मीटर का मंगा के, आपको क्वालिटी पसंद आएगी। तो एक आपने प्लेन टी शर्ट का बंदा देख लिया, मान लो मुझे आपने देख लिया, और एक आपने डीटीएफ स्टिकर का बंदा देख लिया। मैंने ज़्यादा आपको भटकना ना पड़े, इसलिए मैंने उसका नंबर डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, व्हाट्सएप लिंक। आप एक बार बात करो, रेट क्या है, ये सब चीज़ें समझो। या फिर ज़्यादा भटकना नहीं है तो 2-4 मीटर का सैंपल मंगाओ और हमसे 2-4 पीसेस टी शर्ट्स मंगाओ, एक बार प्रिंट करके देखो, आप फिगर आउट करो। तो यहाँ से आपको प्लेन टी शर्ट वाला बंदा मिल गया, वेबसाइट से खरीद रहे हो आप bulkplaintshirt.com से, और आपको डीटीएफ स्टिकर जो बना के आपको देगा कि भैया आपकी ये डिज़ाइन है, आपने उसको आपकी फाइल बता दी, ठीक है, और उसने आपके स्टिकर्स छाप के आपको भेज दिया। तो आपके पास अभी प्लेन टी शर्ट है, डीटीएफ स्टिकर्स हैं अच्छे रेट में, और अब आपको क्या चाहिए होगा, उस स्टिकर को चिपकाना है टी शर्ट पे। कैसे चिपकाएं? मैंने एक प्रोडक्ट, हीट प्रेस मशीन आती है 10-12 हज़ार की, बहुत महंगी नहीं आती है, मैंने हीट प्रेस अटैच कर दी है, प्रोडक्ट अटैच कर दिया है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, ठीक है। तो आप, ये फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है ना। मैं ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता कि भैया एक और नंबर लो, आप उससे बात करो, मंगवाओ। फ्लिपकार्ट पे है, मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, मैंने उसका रिव्यू देखा है, तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ। मुझे डीटीएफ स्टिकर वाला बंदा अच्छा लगा तो मैं उसको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। डीटीएफ स्टिकर वाले बंदे से मैं कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ कि भैया मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ तो मैं पैसे लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं केवल सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा एक बायर है और काफ़ी अच्छा रेट देता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी देता है, ठीक है। तो प्लेन टी शर्ट्स आप हमसे ले रहे थे, डीटीएफ स्टिकर्स आपके पास पहुंच चुके हैं, आपको हीट प्रेस मशीन की ज़रूरत है। मैंने एक प्रोडक्ट टैग किया हुआ है, फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, 10-12-13 हज़ार की रेंज का है। आप खरीदना चाहें स्टार्टिंग में तो खरीद सकते हो, नहीं खरीदना चाहें तो हमसे प्लेन टी शर्ट लो, डीटीएफ स्टिकर वाले बंदे से आप प्रिंट करवा लो। स्टिकर मंगवाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, फिर आप प्रिंट करवा लो। अगर आप इन्हीं स्टार्ट कर रहे हो, आप नहीं खर्चा करना चाहते हो, 10-12 हज़ार भी नहीं खर्चा करना चाहते हो, आपने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया टी शर्ट में, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया डीटीएफ स्टिकर्स प्रिंटिंग में, और जो मैंने नंबर नीचे दिया हुआ है ना, जो प्रिंट करता है वो आपको प्रिंट करके टी शर्ट्स भिजवाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ हो जाती है। अगर आप नहीं चाहते हो कि भैया आपने डीटीएफ स्टिकर्स मंगवा लिए, ठीक है, इस तरह के होते हैं, मैं दिखा देता हूँ। डीटीएफ स्टिकर्स कुछ इस तरह के होते हैं, है ना। और ये जो चीज़ दिख रही है ना, A3 साइज़ की, बड़ा सा दिख रहा है, ये आपको टी शर्ट्स पे प्रिंट होके जाएगा, ठीक है। टी शर्ट्स पे ये प्रिंट होता है, और जिसको आप हीट प्रेस से, आपने एक स्टिकर काटा,
ठीक है, अपनी टी शर्ट्स में रखा और उसमें हीट प्रेस कर दिया। हीट प्रेस मशीन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट से आप परचेज कर सकते हो ईजिली। लिंक मैंने दे दिया है, आपको दिखा भी रहा होगा प्रोडक्ट हीट प्रेस का। आप वहाँ से जाके ईजिली परचेज कर सकते हो। 10-12 हज़ार की कीमत का होगा, 12-13 हज़ार की कीमत का है। तो ये 3 चीज़ आपको मिल गई, प्लेन टी शर्ट मिल गई, DTF स्टिकर्स मिल गए, हीट प्रेस मशीन मिल गई। तीनों का कॉम्बिनेशन और आप का क्रिएटिविटी, आपको किस तरह से काम करना है, आपकी मार्केटिंग। तो ये 3 चीज़ आप ध्यान रखिए। प्लेन टी शर्ट अच्छा कोई बंदा मिल जाए आपको मेरे अलावा तो ठीक है, या फिर हमसे आप परचेज करो फिर bulkplaintshirt.com से। DTF स्टिकर वाला बंदा मैंने नीचे मेंशन कर दिया है, आप डायरेक्टली जाओ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उससे परचेज करो, नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई दूसरा DTF स्टिकर वाला देखो, ठीक है। और तीसरा हीट प्रेस मशीन, फ्लिपकार्ट में जाओ, देखो एक बार ट्राई करो, अगर समझ में आ रही है, उसका रिव्यू आपको अच्छा लग रहा है तो आप परचेज करो, नहीं समझ में आ रही है तो कोई दूसरी मशीन परचेज करो, दूसरी हीट प्रेस की, ठीक है, फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से, जहां से भी आपको ठीक लगे। तो काम आसान बनाने के लिए मैंने तीनों चीजें एक जगह आपको बता दी है, bulkplaintshirt.com। प्लेन टी शर्ट खरीदो, DTF स्टिकर का नंबर अटैच किया है और प्रोडक्ट को मैंने अटैच कर दिया है। तो तीनों चीजें अगर आपके पास है तो आपका कस्टम प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट हो गया। अभी आप सोचिए उसमें क्या आप प्रिंट करना चाहते हो, आप अच्छी अच्छी डिज़ाइन निकालिए, चैट GPT चल रहा है, अच्छी अच्छी डिज़ाइन निकालिए आप, है ना। और या फिर गूगल में सर्च करिए कौन सा डिज़ाइन आप सेल करना चाहते हो। जनवरी का मंथ चल रहा है, सर्दियों में कौन सी डिज़ाइन सेल होगी, हुडी के ऊपर आप प्रिंट करके सेल करना चाहते हो। मार्च अप्रैल चल रहा है, मई जून चल रहा है, कौन सी डिज़ाइन अच्छी लगेंगी, है ना, इस मंथ में, और कौन सा कोई त्यौहार है क्या, है ना, उस तरीके के हिसाब से कौन सा समय चल रहा है ना, और कौन सी सारी चीज़ें हैं, सारे वातावरण को समझ के आप उसके अनुसार आप अपनी टी शर्ट्स प्रिंट करके आगे सेल कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, समझ रहे हो। या तो आप जैसे कॉलेजेस हैं उनके अभी उनका एक समय चल रहा होगा कि बहुत सारे फेस्ट चलते रहते हैं, ठीक है, तो उनका कोई फेस्ट चल रहा होगा मार्च में, आपने देखा कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब फेस्ट का समय है ना, वहाँ पर काफ़ी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, तो मार्च अप्रैल मान लो प्रोग्राम्स हो रहे हैं काफ़ी, आपने वहाँ एंट्री मार दी, थोड़ा सा मार्केटिंग कर दी, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंस्टाग्राम में ऐड चला दिए, तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग होंगे वो आपको बोलेंगे कि भैया हमें प्लेन टी शर्ट दो, यहाँ पर लोगो लगाओ, पीछे उनका, है ना, कॉलेज का नाम लिखो, बस उनको यही चाहिए, आप उनको अच्छी क्वालिटी दो, अच्छा प्रिंट दो, और आप स्टिकर्स मंगा रहे हो, घर पे हीट प्रेस है आपके पास, है ना, और आप उसको छपका के अपने बायर्स को भिजवा रहे हो। तो बड़ा आसान सा काम है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। लोग इसी में फंसे रह जाते हैं, कई सालों सोचते रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे बायर आते हैं, 2 साल पहले भी आया था, बोला मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था, अभी बंद हो गया है हमारा, अभी हमने बंद कर दिया, अभी वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये ब्रेक मत लगाओ, बार बार कंटिन्यू करो। अगर आप करना चाहते हो तो कंटिन्यू करो, अगर आप बंद करना चाहते हो तो फिनिश कर दो उसे, फिर देखो ही मत दोबारा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अर्निंग ठीक ठाक होने लगेगी, है ना। अर्निंग पे ही सब रहता है कि भैया आपकी अर्निंग हो रही है, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो इनफ है मेरे हिसाब से सारी चीज़ें। तो मैंने तीनों लिंक अटैच कर दी हैं, प्लेन टी शर्ट, DTF स्टिकर और प्रोडक्ट हीट प्रेस वाला फ्लिपकार्ट से आपको मिलेगा, यहाँ पर अटैच है, ठीक है। ट्राई करिए, ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं आपको, आप उन्हीं से ले रहे हैं जिनको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, किसी से भी लो। मेरा मेन मुद्दा है ज़्यादा भटको मत एक जगह से, है ना, आप स्टार्ट करो काम, टाइम मत लो, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, बट काम स्टार्ट करो, बहुत ही जल्दी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होने लगेगा और आप उसमें फिर कंफर्टेबल हो जाओगे और काम करने में थोड़ा सा मज़ा भी आएगा फिर आपको। एक बार ट्राई करिए।